हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एचक्रॉस फिजिक्स। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से टॉपिक नंबर 10 टॉरॉयडल सोलेनॉइड। ये जो टॉरॉयडल सोलेनॉइड है ये कनेक्टेड है सोलेनॉइड से। तो अगर आपको नहीं पता है सोलेनॉइड क्या है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो वहां से रिवाइज कर सकते हैं कि किस तरह से सोलेनॉइड वर्क करता है। बिकॉज आज का जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सोलेनॉइड से। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे किस तरह से एक टॉरॉयडल सोलेनॉइड के सेंटर से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले हम बात करेंगे टॉरॉयडल सोलेनॉइड होता क्या है। जब हम कभी किसी सोलेनॉइड को हम एक सर्कुलर टर्न दे देते हैं कुछ इस तरह से, तो इस सर्कुलर टर्न को हम बोल सकते हैं टॉरॉयडल सोलेनॉइड। अब इस टॉरॉयडल सोलेनॉइड से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन दैट मींस उसका डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा है कि सोलेनॉइड के बाहर में भी या फिर टॉरॉयड के बाहर के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पे एग्जिस्ट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस टॉरॉयडल सोलेनॉइड के जो सर्कुलर टर्न है उसके अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। तो टॉरॉयडल सोलेनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे तीन लूप। फर्स्ट लूप इधर दिस साइड, सेकंड लूप दिस साइड और थर्ड लूप जस्ट इस सोलेनॉइड के टॉरॉयडल सोलेनॉइड के अंदर से होकर के जाएगा। अब ये जो इस सेंटर पे रखा गया ये लूप जो एम्पिरियन लूप है, यहां का मैग्नेटिक फील्ड और यहां का मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो ये लूप और ये लूप का जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। जो थर्ड एम्पिरियन लूप है जो हमने सेंटर से लिया है, सर्कुलर टर्न्स के हर टर्न्स के सेंटर से, ये सर्कुलर टर्न्स का जो लूप है, इस लूप के हेल्प से ही हम टॉरॉयडल सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को या फिर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस और एक्सप्रेशन को। माई सेल्फ हेमंत पात्रा एंड दिस इज योर चैनल एचक्रॉस फिजिक्स। हम पता लगाएंगे कि किसी टॉरॉयडल सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है। ये हमें जानना होगा टॉरॉयडल सोलेनॉइड क्या होता है। तो जब कोई सोलेनॉइड, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी स्ट्रेट वायर को हम किसी वाउंड शेप में वाउंड करते हैं तो उसे वो एक सोलेनॉइड बनता है। तो जब ये इस तरह का सोलेनॉइड को एक सर्कुलर लूप दे देते हैं, एक हम सर्कुलर लूप दे दिए तो ये बन गया टॉरॉयडल सोलेनॉइड। मैंने यहाँ पे फिगर पे डायग्राम पे दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे इस टॉरॉयडल सोलेनॉइड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया और इस बैटरी के थ्रू करंट जो है फ्लो हो रहा है कुछ ऐसे। ओके, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम उस करंट को इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम करंट को यहाँ से देख रहे हैं, इस जगह से हमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कुछ ऐसे। देखिए यहाँ पे इस जगह से करंट जो है वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा। और इस तरफ से हम अगर देखने की कोशिश करेंगे, ओके, इस तरफ से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमें आउटवर्ड मिलेंगे। ओके, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे टॉरॉयडल सोलेनॉइड के इसके पूरे सर्कुलर लूप के सेंटर से होते हुए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा, पूरे इसके सेंटर से बनेगा। दैट मीन्स इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बनते हुए इस एंड से बाहर निकलेगा पूरे सर्कुलर लूप में। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमें लेना होगा एक एम्पिरियन लूप। अब एम्पिरियन लूप लेने के लिए हमें कुछ ऐसा लूप कंसीडर करना होगा कि जो पूरा लूप है ये पूरे करंट को थ्रेड करे। तो ये कैसे पॉसिबल है? मान लेते हैं ये हमारा सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड को हम अगर एक एम्पिरियन लूप कुछ इस डायरेक्शन में लिए, इस तरह से क्लोज लूप में लिए, तो यहां से यहां तक तो ये सारे जो रिंग्स है, ये सारे रिंग्स इस करंट को थ्रेड कर रहे हैं, बट ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट इस लूप को थ्रेड नहीं करा, तो ये रॉन्ग होगा। तो इसके मेथड से हमें एक ऐसा लूप कंसीडर करना है जो लूप इस पूरे वायर के करंट को थ्रेड करे। दैट मीन्स उस लूप के से
उस लूप के थ्रू, उस लूप के चारों तरफ हमारा जो करंट है उसका फ्लो होना चाहिए। तो अगर हम इस लूप के अंदर से एक लाइन, एक सर्कुलर लूप ले लें इसके अंदर से, और वो सर्कुलर लूप पूरे सर्कल के साथ अंदर, पूरे सर्कल के मतलब पूरे सर्कुलर लूप में इस सर्कल को कंप्लीट करे, दैट मीन्स हमने एक लाइन लिया, वो लाइन यहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा, इस तरह से ये पास हो रहा, इस तरह से पास होकर के ये पूरा वायर को कवर कर रहा है। तो वो लूप कैसे कंसिडर होगा? यहाँ पे हमने ये जो ग्रीन लूप है, ये है हमारा एम्पियर लूप। अब देखिए ये एम्पियर लूप हमने ऐसा कंसिडर किया कि ये सारे वाउंडेड वायर को ये क्रॉस कर रहा है। ओके, मतलब इसके अंदर से होकर के गया और इसके अंदर से बाहर निकला है। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें और एक चीज चाहिए कि करंट जो है वो कितना है। अब हमने ये जो टॉरॉइड बनाया है इस पे मान लेते हैं कि एक जो रिंग वॉन्ड हो रहा, एक रिंग वो यूनिट है। एन को मान लेते हैं कि एक एन जो है वो यूनिट लेंथ का टर्न है। ठीक है, तो इस वायर पे कितना टर्न होगा, ये वायर कितना टर्न्स लिया। तो अगर ये वायर एक सर्कुलर लूप में है, ये वायर क्या है, एक सर्कुलर लूप में है, देखिए ये पूरा सर्कुलर लूप में, तो अगर हम इस वायर के, अगर हम ये जो हमने सर्कल लिया है इसके अंदर से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस को इस एन से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए ये 2 पाई आर, ये आर जो है ये उस वायर का, वो लाइन जो इस वायर के अंदर से जा रहा है वो सर्कल का रेडियस है। ओके, मतलब ये सरकमफ्रेंस का लेंथ है। इस लेंथ को हम क्या करें, इस एन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस एन के साथ हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल टर्न्स हमें मिला। अब जो करंट होगा, जो टोटल करंट होगा ये इसी टर्न से पास होगा। दैट मीन्स जो टोटल करंट होगा वो 2 पाई आर एन आई ये होगा। अब हमें पता है कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो यहां पे ये क्या, डीएल, डीएल किसका, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ एम्पियर लूप। तो यहां पे वो एम्पियर लूप किसके फॉर्म में, ये जो ग्रीन कलर का है ये एम्पियर लूप है। तो ये एम्पियर लूप इस केस में सर्कुलर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें, डीएल। ठीक है, हमने यहां पे कंसीडर किया एक स्मॉल एलिमेंट डीएल, किसका, एम्पियर लूप का। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि करंट तो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो डीएल है, डीएल के पार्ट में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, जो करंट है वो डीएल की ही अलोंग है, और हमारा जो करंट है वो डीएल के एलिमेंट के अलोंग है। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, ये जो ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस डीएल के अलोंग ही है। दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड और डीएल ये दोनों क्या होंगे, ये सेम डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम सिर्फ इसी टर्म को लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल के इस टर्म को अगर हम लेते हैं, तो ये टर्म को हम कैसे लिखेंगे, बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि डीएल का एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां पे हम थीटा को 0 डिग्री लिखेंगे, तो यहां से हम इस इक्वेशन को बी डीएल लिखेंगे, क्योंकि थीटा जो है ये क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें ये मिला। अब यहां से देखिए जो ये वाला टर्म किसके बराबर है, म्यू नॉट आई। आई क्या है, ये टोटल करंट है। तो टोटल करंट हमारे पास कितना है, कितना है, ये आई के बदले हम ये लिख सकते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, 2 पाई आर एन आई। तो इस इक्वेशन को हम ले रहे हैं इक्वेशन 1। अब यहां से ये इस इक्वेशन को हम लेते हैं बी टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो यहां पे बी क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इस बी को हम बाहर निकाल रहे हैं। अब इंटीग्रेशन करें डीएल का, और डीएल किस फॉर्म में, डीएल क्लोज लूप के फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन डीएल का क्लोज लूप के फॉर्म में क्या होगा,
यहाँ से हम डीएल का क्लोज लूप ले रहे हैं इस जगह पे, तो बी ये पूरा सरकमफ्रेंस पे है, क्लोज लूप किस पे, पूरे सरकमफ्रेंस पे, तो डीएल जो इंटीग्रेट होगा वो 0 to 2 पाई पूरे सरकमफ्रेंस के फॉर्म में, तो सरकमफ्रेंस का रेडियस आर है, आर डीएल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस जगह से हम लिखेंगे बी इक्वल टू ये डीएल के बदली 2 पाई आर। ओके, अब ये बी 2 पाई आर इसको हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं एंड कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 1, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 2 क्या है, 2 है बी 2 पाई आर और 1 क्या है म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई। तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल, आर कैंसिल, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये है हमारा रिजल्ट कि किसी टोरॉइडल सॉलिनॉइड के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, इतना होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इट्स सेम एज सॉलिनॉइड। ओके,